स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल। इसी के अंतर्गत 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इसे आप देख रहे हैं कि प्लासी का युद्ध एक सौदागर युद्ध था। तो कैसे ये सौदागर युद्ध बन चुका था, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बंगाल मुगल साम्राज्य के समय उनका एक संपन्न एवं समृद्ध प्रांत था। ब्रिटिश शासन की नींव सर्वप्रथम बंगाल में ही पड़ी थी। धीरे धीरे लगभग 100 वर्षों के अंदर ही उन्होंने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। दोस्तों हम पिछले वीडियो में भी देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो जो मुगल थे, भारत के अंदर मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो गया था। भारत के क्षेत्र के अंदर मुगलों का नियंत्रण कमजोर हो गया था। इसके बाद में बंगाल के सूबेदार स्वतंत्र नवाब के रूप में शासन करने लग गए थे। 1713 में फर्रुखसियार गद्दी पर बैठा और उसने जाफर खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद वह बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। 1727 में जाफर खां की मृत्यु हो जाती है। तब उसका दामाद शुजाउद्दौला बंगाल का नया नवाब बन जाता है और बिहार के प्रांतों को जीतकर बंगाल में मिला लिया। 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाने से सरफराज खां उत्तराधिकारी बन गया। परंतु आप देख रहे हैं कि बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां उस समय था। इन्होंने 1740 में सरफराज खां को पराजित कर स्वयं ये बंगाल का नया नवाब बन गया था। अलीवर्दी खां योग्य सैनिक एवं श्रेष्ठ प्रशासक था। बंगाल की संपन्नता के कारण मराठाओं एवं अंग्रेजों का आकर्षण बंगाल की ओर ही रहता है। इसके कारण अलीवर्दी खां को निरंतर आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद से अंग्रेजों के षड्यंत्र एवं उनकी कुचालें अधिक तेज हो जाती है। दोस्तों इसी के अंदर अगर आप देखते हो कि आगे इसका कारण क्या था, प्लासी का युद्ध का कारण क्या था। दोस्तों इसे हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर होने वाला एक युद्ध था। दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का हुआ था, लेकिन इसका एक और कारण था। दोस्तों प्लासी के युद्ध के कारण था उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष। अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के आदेश का उल्लंघन करना, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी करना और बंगाल के हिंदुओं को अंग्रेजों द्वारा भड़काया जाना तथा सिराजुद्दौला कासिम बाजार में अपना अधिकार एवं काल कोठरी की घटना तथा बंगाल की आर्थिक संपन्नता ही इनके युद्ध का कारण बन गई थी। दोस्तों सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र था। बंगाल का नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, जो प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपने इस उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष इसलिए हुआ। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिनमें सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। इसे ही अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी के लिए सिराजुद्दौला और उसके मौसेरे भाई शौकत जंग के मध्य युद्ध छिड़ गया था। अंग्रेजों ने शौकत जंग का साथ देकर सिराजुद्दौला को नीचा दिखाना चाहा और दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई थी। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के आदेशों का उल्लंघन कैसे हुआ। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार की छूट दी थी। यह छूट कंपनी को दी गई थी, किसी व्यक्तिगत किसी अंग्रेज को यह छूट नहीं दी गई थी। परंतु कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी सरकारी आदेशों का गलत अर्थ निकालकर व्यक्तिगत व्यापार में छूट का लाभ उठाने लगे थे। इससे ही नवाब को भारी राजस्व की हानि होने लगी और अंग्रेजों की इन गतिविधियों ने सिराजुद्दौला बहुत नाराज हो गया और उसे कर मुक्त व्यापार पर भी रोक लगा दिया, जिससे अंग्रेजों को उसकी अनबन हो गई थी। दोस्तों इनके तीसरा कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा जब किलेबंदी की जाने लगी तो उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया था। इसे फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला की बात तो मान ली, परंतु अंग्रेजों इस बात से सहमत नहीं हुए और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी और उसने नवाब इस बात से क्या हुआ कि नवाब बहुत क्रोधित हुआ और अंग्रेजों से इस अपमान का बदला लेने का मन बना लिया था। बंगाल के हिंदुओं द्वारा बंगाल
बंगाल के हिंदुओं को अंग्रेजों द्वारा भड़काया जाना। क्या हुआ था, बंगाल हिंदू बहुल प्रांत था, उनमें से बहुत से हिंदू आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न थे और प्रभावशाली थे। अंग्रेजों ने सदा से ही फूट डालो और राजकुरों की नीति अपना रखी थी, तो उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध हिंदुओं के बगावत के लिए भड़काया। अंग्रेजों की बातों में आकर कुछ लोग नवाब के विरुद्ध हो गए और इसमें राजवल्लभ तथा कृष्ण वल्लभ एवं किशनदास का नाम उल्लेखनीय है। दोस्तों जब सिराजुद्दौला को गुप्तचरों से यह बात मिली तो वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को भी तैयार हो गया था। दोस्तों आगे देखते हैं सिराजुद्दौला का कासिम बाजार में अधिकार। यहाँ से कालकोठरी की घटना भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों देखते हैं कि कासिम बाजार की कोठी पर अंग्रेजों का अधिकार था। 14 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया था तथा 19 जून 1756 को नवाब ने कोलकाता पर भी अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन वह अपनी शत्रुता को नहीं भूल पाए। कालकोठरी की दुर्घटना इसके बाद होने लगती है, तो अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को बदनाम करने तथा उसे कठोर एवं दुष्ट सिद्ध करने के लिए कालकोठरी दुर्घटना यानी कि ब्लैक होल स्ट्रेटजी का प्रचार किया था। अंग्रेजों के कथानुसार बताया गया है कि नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर अधिकार करने के बाद 20 जून 1756 को एक छोटी सी कोठरी कमरे में जिसकी लंबाई थी 18 फुट तथा इसकी चौड़ाई थी लगभग 15 फुट थी। यहाँ पर 146 अंग्रेज कैदियों को ठूस कर भरने का आदेश दिया था। अंग्रेजों का कथन था कि जब प्रातः काल कोठरी का दरवाजा खोला गया तो मात्र 23 लोग ही जीवित बचे और शेष 123 लोग भीषण गर्मी के कारण हवा के दम घुटने के कारण मारे गए थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम था जेड हालवेल। इन्होंने ही इस कालकोठरी दुर्घटना को इतिहास के पन्नों के ऊपर दिलाया था। इस घटना से नाराज होकर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को सबक सिखाने का मन भी बना लिया था। दोस्तों अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये ज्ञातव्य है कि अनेक भारतीय इतिहासकारों ने अंग्रेजों की इस कोठरी की घटना को एक मनगढ़ंत कहानी बताया है। हुआ क्या था, इतिहासकार जादुनाथ सरकार ने लिखा है कि 267 वर्ग फीट की जगह में 146 लोगों को यदि चावल के बोरे की तरह भी अगर ठोस कर भरा जाए तब भी नहीं भर सकते। अतः अंग्रेजों द्वारा यह घटना निश्चय ही सिराजुद्दौला यानी कि नवाब सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसका एक और लास्ट कारण था बंगाल की आर्थिक संपन्नता। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का कारण एक और दूसरा कारण था बंगाल की आर्थिक संपन्नता। अंग्रेजों की नज़र बंगाल पर थी। वे चाहते थे कि बंगाल पर अधिकार तो हो जाए तो वे सर्वाधिक संपन्न राज्य के स्वामी बन सकते हैं, ये उनको अंदाजा था। उस समय बंगाल आर्थिक रूप से संपन्न तो था ही, साथ ही वे वहाँ के श्रेष्ठ कारीगर तथा हस्तशिल्पकार एवं दस्तकार आदि भी थे जिनके उत्पादन की ब्रिटेन में बहुत मांग थी। दोस्तों इसलिए ये नवाब को पराजित कर बंगाल को अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में नवाब भी अंग्रेजों की चालों से अवगत था, इसीलिए नवाब भी समझ गया कि अब यह अंग्रेजों बंगाल के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दोस्तों हमने प्लासी के युद्ध के कारण तो देख लिए, लेकिन प्लासी के युद्ध के पूर्व की घटना का क्रम भी हमें देख लेना चाहिए कि इसका एक पूर्व की घटना क्या थी और क्या कारण था कि बंगाल के ऊपर यानी कि प्लासी के युद्ध हुआ तो बंगाल के ऊपर आक्रमण क्यों किया गया और अंग्रेज यहाँ अपना प्रभुत्व क्यों स्थापित करना चाहते हैं। तो प्लासी के युद्ध के पूर्व की घटना का क्रम भी हमें देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों प्लासी के युद्ध का घटनाक्रम हम देखते हैं कि कोलकाता पर अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला कोलकाता को मानिकचंद के अधिकार क्षेत्र में करके 11 जुलाई 1756 को मुर्शिदाबाद स्वयं लौट गया। इसी समय पूर्णिया का शासक शौकत जंग बगावत करके नवाब को चुनौती देने लगा। उसे जगत सेठ जैसे कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों का संरक्षण सहयोग था, परंतु 16 अक्टूबर 1756 को
जब राजमहल नामक स्थान में सिराजुद्दौला एवं शौकत जंग के मध्य युद्ध हुआ तो शौकत जंग की पराजय हुई और युद्ध करता हुआ शौकत जंग यहाँ पर मारा गया है। कोलकाता में अंग्रेजों का अधिकार भी हो गया था। प्रारंभिक समय में सफलता प्राप्ति के कारण सिराजुद्दौला कुछ निष्क्रिय हो गया था, जबकि अंग्रेज और अधिक षड्यंत्र एवं युद्ध की तैयारी में लग गए। ये सिराजुद्दौला को पता नहीं चला। कोलकाता को त्यागने के बाद पुल्टा द्वीप में डेरा डालकर चेन्नई से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोलकाता के पराजय का समाचार पाकर रॉबर्ट क्लाइव तथा वाटसन क्रमशः थल सेना एवं जल सेना के साथ दिसंबर 1756 में पुल्टा द्वीप में पहुंच गया। क्लाइव ने नवाब को पत्र लिखकर मांग की कि अंग्रेजों की पूर्व स्थिति कायम रखी जाए, अर्थात कर मुक्त व्यापार की भी छोड़ दी जाए तथा उनके द्वारा कंपनी की जो हानि हुई थी उसकी भी भरपाई की जाएगी। इसी समय क्लाइव ने अपनी सेना के साथ कोलकाता पहुंचा और 12 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। मानिकचंद को कलकत्ता छोड़कर नवाब मुर्शिदाबाद लौटा था, परंतु अंग्रेजों ने मानिकचंद को अपने अधिकार में कर लिया तथा इसलिए वह भी मुर्शिदाबाद चला गया था और इसीलिए अंग्रेजों कि आसानी से कोलकाता पर भी अधिकार हो गया था। दोस्तों आप देख रहे कि ये भी सफल हो जाते हैं। जब नवाब कोलकाता आया तो अपनी स्थिति देखकर उसे अंग्रेजों से 9 फरवरी 1757 को संधि कर ली, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस संधि के अनुसार अंग्रेजों की सभी मांगे मान ली गई तथा कोलकाता पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। दोस्तों चंद्रनगर में अंग्रेजों का अधिकार। अलीनगर की संधि के बाद सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के कर मुक्त व्यापार को स्वीकार कर लिया था तथा यह भी स्वीकार कर लिया कि युद्ध की क्षतिपूर्ति स्वरूप 3 लाख रुपए अंग्रेजों को देना। कोलकाता के समीप चंद्रनगर था जिसमें फ्रांसीसियों का अधिकार था। अंग्रेजों की नजर भी उस पर लगी हुई थी। नवाब चंद्रनगर को अपना संरक्षण दिए हुए था, इसलिए उसने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि चंद्रनगर पर आक्रमण अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना जाएगा। इस तरह क्लाइव को शंका थी कि नवाब कहीं फ्रांसीसियों से न मिल जाए, इसलिए उसकी शंका भी सही थी। अंत में 23 मार्च 1757 को चंद्रनगर पर क्लाइव एवं वाटसन ने आक्रमण कर दिया। तब नवाब चुप रहा, उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और अंग्रेजों का आसानी से चंद्रनगर पर भी अधिकार हो जाते। दोस्तों देख रहे हैं कि नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कैसे रच रहे थे अंग्रेजों को। सिराजुद्दौला चाहता था कि अंग्रेज से उसके संबंध मधुर हो जाए, ये सिराजुद्दौला चाहता था। यहाँ अंग्रेज भी आशंकित थे कि कहीं नवाब फ्रांसीसियों से न मिल जाए और अंग्रेजों को बंगाल से भगाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, अतः अंग्रेज नवाब को पद से हटाना चाहते थे। नवाब के 2 सेनापति थे, राय दुर्लभ एवं मीर जाफर और साहूकार जगत सेठ तथा अमीर चंद से अंग्रेजों ने सौदेबाजी करके उन्हें अपने क्षेत्र में कर लिया तथा अपने पक्ष में कर लिया और नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों नवाब की ये असली भूल हो गई थी। दोस्तों प्लासी के युद्ध इनके लिए एक बहुत सरदर्द बन जाएगा और यह इनके सौदेबाजी का कारण बन गया। दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या होता है। मीर जाफर को बंगाल नवाबी का प्रलोभन दिया गया और जगत सेठ और अमीर चंद को राजकोष का कुछ भाग देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद क्लाइव नवाब सिराजुद्दौला पर कोई न कोई आरोप लगाकर युद्ध की स्थिति तैयार करना चाहता था। क्लाइव ने नवाब से ही नहीं बल्कि मीर जाफर, जगत सेठ तथा अमीर चंद इन सभी को धन का लालच देकर धोखे में रखा था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया कि अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर रहा है। यह भी आरोप लगाया कि नवाब ने फ्रांसीसियों को अपने यहाँ शरण दे रखी है। इन बहानों के साथ अंग्रेजों ने जब युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी तो नवाब ने भी युद्ध का मन बना लिया था। क्लाइव एवं नवाब की सेनाएं 22 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील
20 मील दूर प्लासी के मैदान में आमने सामने उपस्थित हो गए थे। प्रातःकाल 23 जून 1757 को दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। सेनापति मीर जाफर राय दुर्लभ पहले से ही अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसीलिए इन दोनों ने युद्ध में भाग नहीं लिए, बल्कि खड़े खड़े ये देखते रहे और मोहनलाल एवं मीर मदान की सेना ने युद्ध में हिस्सा ले लिया। इन्होंने नवाब क्लाइव को पीछे धकेल दिया। अकस्मात युद्ध में मीर मदान मारा गया। इसके बाद नवाब के समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। बेईमानी मीर जाफर ने लौटने की सलाह दी, परंतु मोहनलाल लौटने को मना कर दिया, किंतु नवाब की जीत के कारण वापस लौटना पड़ा था। नवाब की सेना जैसे ही वापस लौटने लगी कि युद्ध की स्थिति बदल गई और क्लाइव की सेना का जोश और बढ़ गया और युद्ध में अंग्रेजों की यहाँ पर प्लासी के युद्ध में विजय हो जाती है और सिराजुद्दौला की मृत्यु भी यहीं पर होती है। नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान से लौटकर यहाँ वहाँ भागता रहा था। मीर जाफर 29 जून 1757 को बंगाल का नवाब बना दिया गया और सिराजुद्दौला को पकड़कर मुर्शिदाबाद लाया गया और यहाँ मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर डाली थी। दोस्तों, इस प्रकार सिराजुद्दौला अंग्रेजों के षड्यंत्र का शिकार भी हो गए। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के परिणाम भी हमें देखना चाहिए था, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए प्लासी के युद्ध का कारण हमें समझ में आ गया और इसकी पूर्व की घटना को भी हम देख लिए। दोस्तों, ये वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री से बना रहा हूँ, इसको लिख के बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैं फुटेज के माध्यम से आपको बताऊंगा और ये एक कहानियाँ है दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, प्लासी का युद्ध बस यहीं तक होता है और प्लासी का युद्ध यहाँ पर एक सौदेबाजी के अनुसार प्लासी के युद्ध में मुगलों का यहाँ से प्रभुत्व खत्म हो जाता है और अंग्रेजों का शासन यहाँ पर भी हो जाता है। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का प्रेम बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।